नहीं, वो भी चीजें इग्नोर करनी सीख ली, बस एक आधी बार जो हिट कर जाती है ना कभी पर कभार। जो मैक्सटर्न वाले केस के बाद ये सोचा है कि पहले सोचा है, क्योंकि तब भी फिर कुछ ऐसा हो गया था। देखो मैं जब जेल में था ना तो मेरी बेल हुई, तो 6 दिन मैं जेल में था। 7वें दिन मेरी गुड़गांव कोर्ट में पेशी थी, तो वहां पे वो मैक्सटर्न वाला केस था। है कोई नहीं बड़ा केस है, थप्पड़ मारना। मैं कहता रहा हूँ एक FIR अगर हो जाती है ना आपके ऊपर, FIR आप कॉम्प्रोमाइज भी हो गया था, आप पुलिस वाले के पास जाके ये थोड़ी कह दो अरे मेरी FIR फाड़ दो भैया, सर मेरी FIR वापस ले, ऐसा नहीं होता। हाई कोर्ट से क्वेश्चनिंग होगी उसकी, एक प्रोसेस है। जो ये जो हमारा सिस्टम है इसका एक प्रोसेस है। अब कहने को ये है कि भाई मैक्सटर्न की थप्पड़ ही तुम्हारा दुनिया मार रही है, थप्पड़ किसी किसी के यार, कोई केस थोड़ी हो रहे हैं किसी पे। आपने बतेरी लड़ाई कर रखी होंगी, केस हो गए क्या? लाइमलाइट में आ गया, ओहो एलवी साहब ने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ ये भी देखो क्या करा, थप्पड़ मारा है, बट मैं रिग्रेट करता हूँ उस चीज़ को। मैं नहीं कह रहा ओह मैं बढ़ावा दे रहा हूँ, FIR है मेरे पे, मैं तो क्रिमिनल हूँ, मैं तो 6 दिन जेल में रहा। कोई हवाबाजी थोड़ी है इस चीज़ की यार। कितना ये बार बार से जो ये गाने बना देते हैं चाहे गुंडे बदमाशों वाले, उनको लगता है ओहो क्या जिंदगी है भाई, बदमाशों की क्या जिंदगी है, जेल से ओहो। नहीं भाई नहीं होती अच्छी। और ये छोटी छोटी चीज़ें जब मेरी लाइफ में इतनी बड़ी बनने लगी ना, मतलब मेरे को पता लग गया कि मैं स्टोरी डाल रहा हूँ, न्यूज़ आ रही है, एल्विस यादव ने डाली इंस्टाग्राम पे स्टोरी। मैं कहा है आज तक वाले न्यूज़ चला रहे हैं इसको। ये कब की बात है? ये उसी केस से रिलेटेड। अच्छा। मैंने कहा यार ऐसा क्या फेमस हो गया, मतलब इतना फेमस भी नहीं होना था। मतलब सही है कि भाई मुझे जिंदगी में फेमस होना, पर मैं कहा ये कैसा फेमस हो गया मैं कि थप्पड़ मारा मेरे पे केस हो गया और अब उसकी पेशी है। वो तो चलो मैं जमानत मिल गई थी उसकी, अब क्वैश भी हो गई, वो खत्म हो गया वो। पर ये छोटी छोटी चीजें भाई बहुत बड़ी बन गई थी मेरी लाइफ में। मैं मान सकता हूँ भाई। और अगर देखा जाए मैक्सटन वाले केस में जितना बवाल बना सिर्फ एक थप्पड़ के पीछे, उसका फायदा हुआ वो भी तो देखो 1 मिलियन हो गए लड़के के। हाँ। जब ऐसे होता है जैसे ना कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो ना साइन वाइन करने आना होता है, तो गुड़गांव कोर्ट में आना था उसने, वो बार बार दिल्ली से आए साइन करने। उसने भी पूरी वो रखी कि भाई अब खत्म करवाना केस, गलती से हो गया केस यार भैया। उसकी मम्मी डांट रही उसी को ही, अरे तू मेरे से तो पूछ लेता पुलिस स्टेशन जाने से पहले। उसके मम्मी पापा मेरे को सपोर्ट करे बिग बॉस के टाइम पे। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे फनी बात है, मैं ऑफिस में कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है, उस पूरे लफड़े में जो सबसे फनी चीज थी ना वो ये थी, एक वीडियो आई थी आपकी, उसके पापा बैठे हुए थे, सागर खुद बैठा हुआ था, शायद रजत भी था, और अंकल ना आपको एल्विश भाई कह रहे थे, और मैं कह रहा था भाई ये कैसा खौफ है उसको, एल्विश भाई, एल्विश तो बोल सकते हो, क्या हो गया? ये एल्विस भाई भी पड़ गया। मगा यार ये छोरी भी एल्विस भाई करती रहे। एक आई रोडीज में मैं खड़ा, एक लड़की आई पीछे, एल्विस भाई फोटो। मैं है बढ़िया लड़की। मैं कह रहा यार मैं कहा भाई का क्या है ये सीन? मैं कहा नाम थोड़ी मेरा एल्विस भाई, एल्विस नाम है ना मेरा, तो भाई क्या है ये? पहले मैं सिद्धार्थ से एल्विस बना, एल्विस भाई। मैं कहा ठीक है। मैं सही में कह रहा था, मैंने बोला यार क्या ही हुआ होगा पीछे कॉम्प्रोमाइज में कि अंकल एल्विश भाई बोल रहे हैं, मेरे को लग रहा था अंकल डरे हुए हैं भाई। ना, कोई नहीं डरा था भाई। मैं जेल में था भाई, जेल है यार। लोग मेरे से बात करते भाई जेल में क्या हुआ, जेल में क्या होता है? मैं कहा भाई जेल होती है यार, असली की जेल मैंने कभी देखी भी नहीं थी जेल। और उस दिन अंदर गए जेल में भाई, सब बिलीव नहीं हो रहा एक बारी को। लो जी बस जी परफेक्ट है। हाँ अब बढ़ जाएगी बात। हाँ बढ़ जाएगी बात भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रोलिंग कर दो भाई। मतलब भाई मैं इस बात को किसी ऑफेंसिव तरीके से नहीं कह रहा, मेरा कोई इंटेंट ऐसा नहीं है, बट मैंने देखा आप वेदर आई लाइक इट और नॉट, ट्विटर पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी कोने में एल्विश की कोई ना कोई बात कर रहा होगा। लाइक यू आर वेरी डिस्कस्ड, कोई अवॉइड नहीं कर सकता इस टाइम पे। तो हो सकता है इससे भी लगता हो भाई, क्योंकि सोशल मीडिया वाले वैसे ही सारा टाइम एक्सपोज्ड है, फिर एक्सपोजर में साले कोई तुम्हारे बारे में सारा टाइम रेडिट पे पेलता रहे, कोई ट्विटर पे पेलता रहे, तो दिमाग खराब होता ही है भाई। मैंने तो एक चीज नोटिस करी यार, मतलब पता नहीं ये मैंने सोचा है कौन कौन सोचता है अपने बारे में। जैसे ट्विटर खोलता हूँ मैं, ट्विटर खोल लेता हूँ या फिर कोई ऐप खोल ली, अपने व्लॉग्स खोल लिए, तो पब्लिक खुश भी हो रही है, चाहने वाले लोग भी हैं। एक जगह एक डिस्कशन हो रहा कि यार एल्विस तो बहुत खराब आदमी है यार, एल्विस को हेट करते हैं, ये गाड़ी से मर जाए, ऐसी ऐसी बातें चलती रहती। मैं सोचता हूँ मैंने कि यार इनका क्या बिगाड़ दिया मैंने। फिर मैं सोचता हूँ कि असली आईडी से भी नहीं रहते, फेक आईडी बना के जो गाली गुली बकते हैं, इनका काम यही है। मैं सोचता हूँ ये सारी जनता कौन सी है जो मुझे बाहर रोड पे नहीं दिखाई दे रही। मतलब क्या तो बाहर भी तो मिलो मुझे। हाँ कि मैं कभी खाना खा रहा हूँ तो कोई आके तो बोले तेरे को कुछ हो जाए, हाँ गाली दे के जाए कोई, तो वो चीज़ फिर मैं सोचता हूँ यार इनको ना इग्नोर ही करो। मतलब अब जैसे आपने बोला ना कहीं डिस्कशन चल रहा होगा, तो सोशल मीडिया का तो मतलब बेसिस यही है ना, जितना रेलेवेंट आप रहोगे, जितना आप डिस्कशन में रहोगे, उतना आपका धंधा चलेगा। अब चाहे मैं पॉजिटिवली एंगेज हो रहा हूँ या फिर नेगेटिवली एंगेज, जो भी हो रहा हूँ मैं हो रहा हूँ। अब मैं सही बात है ना। अब मैं अपनी मर्जी से तो चाह नहीं रहा कि ओ मुझे गाली बको, मुझे 10 जने ऐसे बोलो वो बोलो, नहीं। जो हो रहा है अपनी मर्जी से हो रहा है,
और उससे मैं रेलेवेंट हूँ। 2016 में स्टार्ट करा था। मैं पूरा बताता हूँ मेरी जर्नी ना, कि मैंने क्या क्या, बिल्कुल ऑनेस्टी से। बिल्कुल बताओ। बिल्कुल ऑनेस्ट, मैं भी जानना चाहता हूँ। हाँ भाई क्या सीन हुआ, 2016 मैंने स्टार्ट करा, छोटी छोटी वीडियोस बनती थी, वाइन्स, बिल्कुल उस टाइम पे। तो मैंने शुरू करा, तो 1 साल तो कुछ होया नहीं। उसके बाद भगवान की दया से पता नहीं स्टार्ट हो गया। मतलब मेरी जो वीडियोस ना दूसरे पेज डालते थे, बड़े बड़े मीम पेज थे फेसबुक पे, तो वो वायरल होती थी, वो मेरे को क्रेडिट नहीं देते थे। तो मैं उनके पास मैसेज करता, भाई क्रेडिट तो दे दो यार, मेरी वीडियो डाल रहे हो। तो उनके चैनल पे वायरल जाती थी, मेरे पे फ्लॉप। फिर धीरे धीरे करके मेरी एक वीडियो वायरल हो गई, फिर सारी वायरल होनी शुरू हो गई एक एक करके। फेसबुक, फिर किसी ने बताया भाई यूट्यूब पे पैसे आ, मैं यूट्यूब पे भी चले जा, फिर यूट्यूब पे भी डाला मैंने। फिर मैंने बड़ी बड़ी वीडियो बनानी शुरू कर दी। मेन चैनल है जो मेरा, उस पर कॉमेडी स्केचेस बनाने शुरू कर दिए, वो बनाए। अब ना हर कंटेंट का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। मतलब ये चीज़ ना समझनी बहुत जरूरी है लोगों को। आपने देखा होगा ना, सोशल मीडिया से लोग गायब हो जाते हैं। भाई एक टाइम पे किसी की एक लड़की आई थी आंख मारने वाली, याद है? नहीं, वो यूं आंख करके फेमस हुई थी लड़की यार, साउथ ये की थी। टिकटॉक पे थी, रील्स पे थी, ये मुझे पता नहीं किस पे थी, पर अरे उसने कुछ करा भी यार, नाम भी भूल गया। देखो मैं बड़ी भी नहीं होती वहाँ पे, पर ये पता लग जाता क्या हो रहा। आँख खुलती कि आज मेरी बेल हो जाए, भगवान करे। फिर ना ऐसे होता है, फ़ोन बजता, बहुत दूर आवाज़ आती है आपको, टन 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 टन, पुलिस वाला उठा, मुलाकात आई है, मुलाकात, ऐसा मुलाकात, कोई मिलने आया आपसे। तो मैं जब पहली मुलाकात थी तो पापा आए थे, मेरे पापा आए थे और 1-2 लोग और थे। तब पहली बार ऐसे हुआ, मैं जैसे जेल से ऐसे निकल के, एक वो होता है कमरा सा होता है, ठीक, मैं समझ गया। तो वहाँ पे पापा सामने खड़े, और ऐसे नहीं थे आंखों से आंखें मिल जाती हैं। तो भाई मैं इमोशनल हो गया देख के कि फक, मैं कहाँ खड़ा हूँ और मेरे से मिलने आ रखा है मेरे पापा, मैं जेल में हूँ। मैंने पापा को, मैंने कहा पापा जी कुछ भी करो, मुझे यहाँ से निकालो, ये सही जगह नहीं लग रही मुझे। सही तो है ही नहीं वो जगह। मेरे अंदाजे से ही ठीक जगह नहीं है कि पापा। पापा ये ठीक जगह नहीं है, शायद जेल है पापा, यहाँ से मुझे निकाल दो। भाई तब देखा मैंने पापा की आंखों में ना, जो बहुत चीज़ें दिख जाती हैं कि क्या फील कर रहे हैं वो, कैसा था, सारी चीज़ें। मतलब एक इंसान जो ख़त्म हो जाता है ना और बस खड़ा है, वो दिख रहा है मुझे कि भाई पापा ने पूरा जोर लगा रखा है जितना वो कर सकता है अपनी साइड से, बट आदमी टूटा हुआ है बिल्कुल ना, कि मेरे को मेरा लड़का बाहर निकालना है यहाँ से। तो फील हो जाती हैं चीज़ें। उसके बाद रोज़ कभी कोई मिलने आ जाता मेरे से, कभी कोई मिलने आ जाता, मामा आ जाते मिलने। तो कुछ टाइम के बाद रोज़ आके मेरे को, आप बेटा आज निकल जाएगा, तो आज तेरे लगा रखिए बेल, आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। और फिर कोई न्यूज़ नहीं आती थी कि नहीं हुआ, हड़ताल है, लगी आज बेल, नहीं लगी, फिर दोबारा जाके पढ़ जाओ मेरी जेल की कहानी पार्ट 2। अगला चैप्टर खोलो। शाम को चैप्टर 5 खत्म हो गया था, 6 नहीं खोल सकता था क्योंकि न्यूज़ नहीं आई थी। भाई क्रेजी क्रेजी। अरे मैं बताता हूँ आदमी दर्द में ह्यूमर ढूंढ लेता है भाई अपने। भाई मैंने क्या करा, सुनो तो सही, मेन चीज बताता हूँ आपको, जेल होती कैसी है। ये नहीं बताएगा कोई जो मैं बताऊंगा अभी ना। भाई जेल में ना बहुत बड़ा सा गेट है, वो जो मेरी वीडियो में मैंने व्लॉग नहीं बनाया उसका। वो पुलिस वालों ने बनाया व्लॉग उसका ना। कह रहा भाई इसके लिए मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। हाँ तो वीडियो मिल जाएगी भाई, 295 है, गाना लगा रखा, मेरे ऊपर असली क्लिप यूज कर रखी है भाई साहब। मैं देख लेता हूँ कभी कभी, मैं कहा यार हम भी किंग आदमी तो हीरो है। कोर्ट में खड़ा हूँ मैं, वाह। और 295 चल रहा है पीछे। 295 पूरा एडिट कर रखा बंदों ने। हाँ भाई क्या हुआ, जेल के अंदर जैसे घुसे तो पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ मेरे को कि यार कि ये जेल में आ गया मैं, अब मैं आ गया मैं, मतलब विश्वास नहीं होता। मैं अंदर गया तो स्कैनिंग वैनिंग करके ना, कपड़े कुछ लेके ना चला जाए वहाँ पे, क्या बेल्ट भी जाने नहीं देते लोग, फांसी लगा लेते बेल्ट से भी, रस्सी वस्सी नहीं जाने देते। नाड़ा वाड़ा भी कभी कुछ सिस्टम रहता है उनका, अपने ठूटी पे लगा के मर जाते हैं लोग। तो मैं जुडिशियल कस्टडी में था, इसको बोलते जज की कस्टडी, मतलब बिल्कुल सिक्योर रहेगा कि पुलिस वालों की जिम्मेदारी है कि इसे कुछ नहीं होना चाहिए। तो भाई मेरी चेकिंग वैकिंग करके मेरे को भेज दिया। तो सबसे पहले दिन क्या होता है, अलग से सेल नहीं मिलता, वो होता क्वारंटीन वार्ड। उस 200-250 कैदी होते हैं अंदर ना, एक बड़ा हॉल होता है और सबके गद्दे बिछे होते हैं। भाई मैं अंदर जा रहा, कैदी काम कर रहे हैं उधर, अलग दुनिया अंदर, कैदी देख रहे हैं मुझे, अरे एलिस भाई राम राम। मैं कहा ये भी जानते हैं मुझे। ये कहाँ से देख रहे हैं भाई, हाँ कि इनको कौन दिखा रहा है? हाँ। मुझे एलिस भाई राम राम। फक भाई ओके। अंदर 2-3 किसी बड़े केस में जा रखे थे, पहलवान से, और एलिस भाई ठीक हो, वे मेरे दोस्त बन गए। मैं कहा ओहो।
ओके, मैं गैंग लीडर। आई गॉट फ्रेंड्स। हाँ अंदर आए एक फैंटा लेके, बेच रहा फैंटा एक कैदी, महंगा मिलता उधर सामान, पर सामान मिलता। फैंटा देगा मुझे फ्री, मैं भाई वेलकम। हाँ सामान मिलता है अंदर। हाँ मिलता है, ये मेरे को पता है। लोग पैसे देके बहुत महंगा मिलता। बर्गर वर्गर भी है उन पे, बेच रहा वो जाके जेलों में कि किसी को खरीदना खरीद लो बट महंगा है। ओ भाई बंदे जो मेरे दोस्त बने, उन्होंने रोटी राटी मंगवाई मेरे लिए, खाना वाना खिला रहे। कोई अपने ओडोमोस देके जा रहे, भाई मच्छर है हमारा ओडोमोस ले लो, एलिस भाई बिस्किट ले लो हमारे घर वालों ने भेज रखे, हमारे भाई काजू बादाम घर वालों ने भेज रखे, खा लो। मतलब वो हो रही, मैंने कि यार ये लोग क्या सीन है, बड़ा इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, कैदी। नॉट माई टारगेट ऑडियंस ब्रो। मैंने देखा अंदर भाई 200-250 गद्दे बिछ रखे अंदर, मैंने कि इधर सोना है मुझे। सामने टीवी लगा हुआ छोटा सा, उस पे मूवी चल रही एनिमल, और सीन चल रहा क्रिमिनल है तुम्हारा बेटा। मैं से देख रहा, ओके कितना फिल्मी है ये सब। मेरा सबसे टीवी के पास वाला गद्दा, 2 तकिए मेरे पे, सब पे नहीं तकिया मेरे पे, पर क्योंकि लोगों ने अपना दे दिया जिसके पास था। वहाँ गया भाई, मेरे दोस्त यार बने। अब ना मेरे ये कि इधर अपने को ना सोना है, इतने लोग, एक वॉशरूम, अपने को सोना है यहाँ पे। मैं लेटा, नींद ना आए, मैं देखूं कि क्या होगा भाई अब कल सुबह मेरी, क्योंकि मेरे को ये उम्मीद थी कि अब मैं पहुंचूंगा शाम तक, मेरा वकील आएगा मेरे को निकाल लेगा। बट मुझे नहीं पता था कि वो न्यूज़ व्यूज़ भी देखी मैंने, उस पर लगा कि क्या चला है, एलिस यादव को 14 दिन की मका। ओह 14 दिन। न्यूज़ से पता लग रहा है। हाँ मुझे अंदर जाके पता लग रहा है, जेल में जो छोटा सा टीवी है उनके एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा टाइम ही चलता वो टीवी। उसके अगले दिन आके फिर उन्होंने शिफ्ट कर दिया मेरे को हाई सिक्योरिटी सेल में, तो मेरे दोस्त छोड़ने पड़ गए मेरे को, जेल वाले कैदी। फिर उधर चला गया अकेला मैं। तो साथ में एक हेल्पर देते हैं वो, जिनको बोलते हैं वहाँ पे नंबरदार, जो क्रिमिनल ही होता है पर उनका बिहेवियर अच्छा होता है। तो उन्होंने मेरे साथ छोड़ दिया कि भाई तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो इसको बता देना। तो वहाँ किताब को तो पढ़ता था मैं, और वो भी कर रखा मग शॉट। अच्छा, अगले दिन सुबह होता ना कि भाई नाम लिखो इस पे, वो करके फोटो खिंचवानी होती, मेरे को पता नहीं उसका प्रोग्राम, और फोटो खिंचवाई। मैं देख रहा, मैंने किया तो फिल्मों में देख रखा मैंने, साइड में जाके होता है ना वो, असली में होता हो, स्लेट इसी पे लेके ऐसे खड़े रहो उधर। मैं कहा ठीक है भाई, ये भी सब देख लिया। मतलब पर भाई कितनी अजीब फीलिंग है, क्योंकि आदमी मैं सोच रहा है मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ, और जो सब एक कुछ करा नहीं हमने। जब ये हो रहा, सोचो कुछ कर देता मैं तो क्या हो रहा होता, तो शायद बच जाते। शायद में बहुत लोग करके बच जाते हैं, हम तो बिना करे फंस गए। हाँ भाई, मतलब हम प्रिटेंड कर सकते हैं। देखो मीडिया में हमारा काम होता है थोड़ी चीजें पॉलिश करके बोलना, और मतलब नॉट दैट यू एंड आई, हम लोग कोई बहुत पॉलिशिंग के लिए फेमस नहीं है, पर आधी दुनिया भाई, आधी दुनिया करके बच जाती है, आधी दुनिया थप्पड़ मार के बच जाती है। और काफी सारी दुनिया बच जाती है और हाँ भाई, और काफी दुनिया ना मतलब बिना करे भी, मेरे को नहीं पता डिटेल्स, अगेन मैं उस चीज पे कमेंट नहीं कर रहा, पर बिना करे भी फंस जाती है। आप सोच के देखो, वो जो आदमी है अतुल सुभाष, जिसका अभी वीडियो आया था, आपने वो देखा, केस फॉलो किया? मैंने वीडियो भी डाली उस पर। अच्छा, उस पर वीडियो डाली आपने, क्या व्यू है आपका? यार मेरा ना सीधा माइंडसेट क्या रहता है कि एक आदमी, अब ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने साथ क्या बुरा कर सकते हो? अपने आप को मार सकते हो, यही हो सकता है मैक्सिमम। ये तो है नहीं भाई मैं अपने ये नुकसान कर लेता हूँ नुकसान। एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा अपने को ख़त्म कर सकता है कि वो अब दुनिया में नहीं है। तो उस पर क्या बीतरी होगी जो आदमी ये स्टेप उठाता है कि भाई मैं अब मर जाऊँ, कि सही बात है। उसके मन में क्या चल रही होगी, कुछ तो हैवी चल रहा होगा, है ना? तो मेरा बस वो रहता है कि यार वो इतनी चीज़ें उसने फेस करी। अब बहुत आ रहे हैं हिमायती बन के उस लड़की के, जो भी है मैं नहीं जानता, निकिता नाम है ना उसका, कि ओहो ये भी तो कर सकता था, 80,000 रुपये कमाता था तो अपने मेडिटेशन क्यों नहीं कर लेता? अरे यार एक आदमी अपन ख़त्म हो गया एक इतने बड़े ट्रॉमा लेके, तो सोचो दूसरे इंसान ने क्या करा होगा। अब किसी को फंसाने, अब मैं ये सोचूं अगर मेरे मन में खोट हो, एक काम करता हूँ अपने आप को मार लेता हूँ और प्रखर को फंसा देता हूँ। अरे तुम्हें फंसाने के लिए एक आदमी अपने आप को मारेगा थोड़ी, मतलब वो तो ज्यादा बड़ी कॉस्ट दे रहा है ना। हाँ, मार खत्म थोड़ी कर लेगा अपने घर बार छोड़ के यार। तो उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सीधा क्लियर रहता भाई कि गलती करी है उसने, औरत ने। मैं एक बार 6-8 महीने पहले एक किसी मेरे दोस्त के घर में कुछ लड़ाई चल रही थी, फीमेल फ्रेंड है मेरी, उसके हस्बैंड के साथ काफ़ी लड़ाई चल रही थी और उनको कुछ डिवोर्स वगैरह उसके मन में आ रहा था ख्याल। तो उसने बोला प्रखर मैं लीगल फैमिली से हूँ, मेरे को लॉयर्स का थोड़ा अंदाज़ा रहता है। तो उसने बोला प्रखर मेरी यार किसी लॉयर से बात करा,
मैं डिवोर्स कंसिडर कर रही हूँ। तो मैंने एक कॉन्फ्रेंस कॉल रखी थी, मेरा लॉयर था, मैं था और वो थी, और हम बात कर रहे थे इस बारे में। 1-1.5 घंटा हमने बात करी थी। और एक अनसेड सच ये है कि भाई डिवोर्स प्रोसीडिंग्स शुरू होते ही या तो आप, जो मेरे को याद है जो उसने कहा था, या तो आप उसी वक्त साइन कर लो दोनों मियाँ बीवी की भैया हम राजी हैं, डिवोर्स करके चले जाओ। पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि किसी ना एक पार्टी को दूसरी पार्टी से कुछ चाहिए रहता है। तो सबसे पहले तरह तरह के फर्जी केस बना के डाले जाते हैं, जितना मेरे को पता है लड़कों पे डाले जाते हैं। ये एक रियलिटी है, और ये जजेस को भी पता है, ये लॉयर्स को भी पता है, ये पार्टीज को भी पता है, सबको पता है, ये सबको पता है। और उसका पर्पस ये होता है, मेरा लॉयर कहता है, जिस लॉयर से मैं बात कर रहा था, कहता है इसका पर्पस ये है प्रेशर डालना है। अब मैंने लालचन उठा दी कि तूने मेरे को घर पे पीटा, और तू देख ले, तू झेल सकता है अगर ये लालचन, तो झेल, कितने महीने कितने साल झेलेगा, नहीं तो दे पैसे और कट। और इसी तरीके के 4-5 जो है किस्से गढ़ दिए जाते हैं, और फिर उस आदमी को उसके साथ डील करना होता है। तो मैंने अपने लॉयर से बोला बहुत देर बात करने के बाद, क्या हम ये सब अवॉइड कर सकते हैं? तो मेरे को हंस के कहता है कर दो अवॉइड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आप ये मत उम्मीद करना कि आपको अपने बच्चे के लिए एलिमनी या कुछ भी इस तरीके का मिलेगा। तो ऐसा ही नहीं है कि एक और रास्ता है भाई, वो दूसरा रास्ता ही मेन रास्ता है, और वही रास्ता रह गया है, सीधे रास्ते से जाना भी अब पॉसिबल नहीं रह गया है। तो ये जो मामला है ना भाई, फॉल्स केसेस स्पेशली अराउंड डिवोर्स, स्पेशली अगेंस्ट मेन, ये बड़ा रियल किस्सा है। और स्पेशली अगेंस्ट मी, या आई एम श्योर यू फील वेरी सिमिलरली। मैं अपनी बात इस मामले में करना नहीं चाह रहा, मेरा कोई इस लेवल का कांड नहीं हुआ, पर जब मेरी भी यूट्यूब पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी 2-2.5-3 साल पहले, आई फेल्ट वेरी सिमिलरली कि लोगों ने समझना बंद कर दिया। लोगों ने सिर्फ ये देख लिया जो देख के उनका मन बहल गया। लोगों का मन बहलता है उनकी गढ़ी कहानियों से। लोगों को अच्छी लगती है ऐसी कहानी जिसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ कुछ बुरा करता है, क्योंकि उन्होंने पिक्चरों में वो देखा है। लोगों को अच्छे लगते हैं विलन, और उनको अगर एक बार उन्होंने बांध लिया ना कि मुनावर के चेहरे पे विलन का चेहरा डालना है, तो फिर मुनावर कुछ भी कर ले, वो ठीक नहीं हो सकता किसी एक सेट ऑफ जनता के लिए। और हम लोगों के ना, हम कठपुतली हैं, हम उनकी थिएटर ऑब्जेक्ट्स हैं। वो हमें टीवी की तरह देखते हैं और डिसाइड करते हैं किसे हम पसंद करेंगे, किसे नहीं करेंगे। अल्टीमेट रियलिटी शो यूट्यूब है, और हम सब किरदार हैं भाई उसमें। बिल्कुल भाई। क्योंकि बिग बॉस में नहीं बनाते, एक आदमी को विलन बनाएंगे, एक आदमी को थोड़ा अच्छा दिखाएंगे, क्या काट के दिखाएंगे, क्या काट के नहीं दिखाएंगे, यही तो स्टैंडर्ड तरीका है। एडिट सारा ना, एडिट में होता है ना ये इस लेवल पे। भाई मेरा तो ये मानना है कि लोगों को जो चाहिए, लोगों की जैसे एक माइंडसेट हो जाता है ना लोगों का, कि उन्होंने मान लिया कि ये तो यही है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। अब मेरा क्या है, मुझे कोई नए लोग नहीं चाहिए, मुझे 10 आदमी गाली बकले, इट्स ओके। ध्रुव से यार ध्रुव पता है क्या, ध्रुव में डरपोक है। ध्रुव पे चाकू, डरपोक क्यों है भाई? डरपोक पता है क्या, उसने ना एक इंसान जो बबल में जीता है ना, उसको वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। मतलब मेरा ऐसा मानना है, मेरा हाँ सॉरी भाई, हाँ, कि एक इंसान जो बबल में जीता, उसने अपना बबल क्रिएट कर रखा है कि अच्छे लोग मुझे अच्छा बोले, मुझे लोग सिर्फ अच्छा बोले। उसके खिलाफ इतनी वीडियोस हैं जिसमें पॉइंट की बातें हो रखी हैं। जो मेरी वीडियो थी उसमें वो पॉइंट उसने क्लियर नहीं कर रखे, वो मैनिपुलेट करता है। मतलब अगर आप डीपली ये ऊपर से, अभी इसके कमेंट सेक्शन में भी उसके बच्चे आ जाएंगे, वो कमेंट ऑफ मत करना, वो वाले मेरे वाले जो वो तो करता है। उसने मेरा कीवर्ड ब्लॉक कर रखा है कि एल्विश लिख दिया तो वो आएगा नहीं। मतलब और भी जो 2-3 चीज़ें जो मेरे फैन वाले लिखते होंगे, क्योंकि इधर से भी तो लोग जाते हैं, तो ब्लॉक कर रखा। तो मेरे को लगता है वो डरपोक आदमी है। मतलब उसको सिर्फ ये है कि मुझे कुछ बोलो मत, मैं किसी को कुछ भी बोल लूँ। उसने खूब वीडियो बना रखी है मोदी जी पे, डिक्टेटर है। डिक्टेटर यही तो होता है कि सारी बुरी चीज़ों को ब्लॉक कर देता है, उसके आसपास अपने को अच्छा चाहिए अपने को। तो असली डिक्टेटर वो खुद है, अपनी दुनिया का। तो मेरा देखो पर्सनली तो मेरे को किसी से भी हेट नहीं है। पर उससे बात हुई कभी फोन पे? नहीं, तो इंस्टा पे बात हुई थी, बहुत पहले हुई थी। पर बिफोर जो अभी रिसेंट लास्ट बर्थडे से पहले कंट्रोवर्सी के बाद भी हुई थी। अच्छा, तो सब ठीक था? क्या था? नहीं ठीक था, ऐसे मजे लेता रहता हूँ मैं उसके, वो कुछ कहता रहता है मैं उसके मजे ऐसे, मतलब नॉर्मल। मैं ये तो कह रहा हूँ पर्सनली मुझे किसी से हेट नहीं है। दोनों जाके मसल दिखाते हैं डीएम में, देख साले मारूंगा, देख मैं तेरे को मारूंगा। अपने रहता, बाहर रहता हो, जो भी कर रहा अपने कर रहा, भाई भगवान की दया से हमें कोई लेना देना नहीं। मैं जो चीज़ बोलता था ना मैनिपुलेशन पे, मेरा पॉइंट वो था। मेरा ये तो कि ध्रुव राठी हरामी है, वो होगा जो भी होगा, मुझे कोई लेना देना नहीं भाई। अपनी पर्सनल लाइफ में कोई कुछ भी करे, मुझे क्या लेना देना। उसके कंटेंट में मैनिपुलेशन थी, जिसको मैंने पॉइंट आउट करा कि आप ये गलत कर रहे हो, तो इसका तो हक है ना मुझे। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आई, उसके खिलाफ वीडियो मैं ये बोल सकता हूँ कि तूने ये करा। अब वो क्या है, जो लेफ्ट विंग वाले जो बंदे हैं ना, इनकी ना लॉबी एक्टिवेट हो जाती है पूरी। आप एक को बोल के देखो, सारे उठ के आ जाएंगे कहीं ना कहीं। अब स्ले पॉइंट में मोहम्मद जुबैर का घुसना बनता है। जुबैर ने कुछ बोला है? अब जुबैर ने रीट्वीट मारा। अच्छा, रीट्वीट मारा है। तो ये है ना कि स्ले पॉइंट के सपोर्ट में नहीं, एल्विश के अगेंस्ट में। तो अगर तो जैसे मैं रहता हूँ, मेरी कोई छोटी मोटी कंट्रोवर्सी हो जाती है तो पूरी लेफ्ट लॉबी एक्टिवेट हो जाती है, पूरे
इकट्ठे। अब अपने वाले लोग, मेरे को वैसे जरूरत नहीं रहती और राइट विंग वालों की, पर अपने बहुत हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाते, तो उससे लड़ाई में ना वो चीज़ें बढ़ जाती हैं जो हाईलाइट हो जाती हैं। अब जुबेर का ये लेना देना थोड़ी, कोई जानता भी नहीं होगा स्ले पॉइंट कौन है, पर उसको ये कि एल्विश, अच्छा एल्विश के ऊपर कुछ बोलना लो, तो फिर मौका ढूंढते हैं कि एल्विश को कुछ खराब बोले। तो ये सारी चीज़ देखते रहता हूँ मैंने, कि हो हम भी भाई वैसे बन गए हैं कठपुतलियाँ ना पब्लिक के लिए, क्योंकि पब्लिक एक्सपेक्ट करती है कुछ लड़ाइयाँ हों, उस लड़ाइयों के हम हिस्से हों, उस लड़ाइयों में ये भाग बटे हों, ये इस टीम में हो, ये उस टीम में हो, इसके अगेंस्ट तो ये होगा ही, उसके अगेंस्ट ये होगा ही। और पता है मेरे को ऐसा लगता है, देखो कुछ लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं भाई सच के लिए, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं फ्लोट करती, वो बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट है, उसके अलावा बाकी सारी लड़ाइयाँ सिर्फ सरदर्दी देती हैं। हाँ शायद थोड़ी रेलेवेंस देती हूँ, बट मेरे को ऐसा, मैं जेन्युइनली पूछना चाहता था, ये आप थक नहीं जाते भाई एक पॉइंट के बाद कि यार मैं मतलब कुछ हल्का हो यार, कुछ हंसी, कोई आके मेरे को भाई फूल वूल भी पकड़ाए, कोई प्यार भी दिखाए, राइट, लाइक कोई ये बोले यार फक एल्विश मेरा हीरो। वैसे आपको तो बोल देते हैं कि एल्विश मेरा हीरो है, वो लड़का बड़ा फेमसली एल्विश भाई वाला। नहीं, मैं देखो जहाँ भी गया हूँ ना मैं आज तक, मतलब चाहे कहीं शूट पे या फिर जैसे भी लोग मिलते हैं मेरे को, चाहे अपनी रिश्तेदारी में, कहीं शादी में, कहीं पार्टी में, तो लोग क्या बड़ा प्यार करते हैं मिलके हमेशा, मिलके, मतलब कि यार भाई क्या कर रहे हो तुम, मज़ा आ रहा, तुमने घेर रखा सब कुछ ये वो। मैं कहा यार ये लोग मतलब इतना प्यार कर रहे हैं मेरे को, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ उससे। ऐसा मेरे को आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं आदमी जो सामने से मेरे को बोले यार तू एल्विस तू तो हरामी आदमी है यार, तू तो ये करता, कोई मिला ही नहीं कि जो मुंह पे आके ऐसे बोल दे। पता नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो हम तो बहुत ऐठबाज, हमारा आगे कोई ना बोल सके, नहीं। आई वुड अप्रिशिएट कि अगर कोई मेरे को सामने से आके बोले एल्विश भाई आपने ये कंटेंट बनाया था यार, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे। रिस्पेक्टफुली अगर कोई आके बोले, मेरे को क्रिटिसाइज करे, तो मैं तो उसको अप्रिशिएट करूंगा। बल्कि मेरे को मैं तो उस टाइप का आदमी भी नहीं हूँ कि यस मैन चाहिए मुझे, कि वो मेरे आजू बाजू हाँ जी भाई करते, नहीं। इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, करेक्ट मी। आई हैव अ क्वेश्चन। आपने ना अभी शुरू में कॉन्वर्सेशन में 2-3 बार एक बात करी थी कि मैं पहले बुरा आदमी था, और मतलब आप किसी स्पेसिफिक किसी इंस्टेंस को दिमाग में रखते हुए बात बोल रहे होगे, बट ये भी एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन होती है अपने आप में, इस सेंस में कि आदमी में ये अकल बहुत टाइम तक नहीं आती अपने को लेके, ठीक है। प्राइवेटली आदमी, देखो सबकी प्राइवेट जर्नी है, सब अपने आप अपने बारे में अपनी कहानी एक गढ़ते रहते हैं दिमाग में, और बहुत टाइम तक लोगों की कहानी में ये पॉइंट नहीं आता जहाँ आदमी कहता है कि हिस्टोरिकली शायद मैं कहीं गलत था। मैं इस बारे में और समझना चाहता हूँ, ऐसी क्या चीज़ें थी हिस्टोरिकली जो आपको लगता है आप जो कर रहे थे जो गलत थी? क्योंकि आप यहाँ गुड़गांव के पास बड़े हुए हो, मेरे को एटलीस्ट हमारी धरती का फ्लेवर पता है कि बिगड़ना क्या होता है हमारी धरती में। हमारी धरती में हांडना, यहाँ वहाँ लड़ाइयाँ करना। आप तो फेमस हो गए थे खैर काफ़ी जल्दी, 21-22 साल की उम्र में हो गए होगे, और कम में शायद नहीं इसमें, हाँ, बट रफली उससे जो मेरे आसपास दोस्त है जो फेमस नहीं हुए, जो फरीदाबाद के, उनकी हांडने की वो होती है, एक नेचर होता है लड़ाइयाँ करना, ये सब वो सब। व्हाट डिड यू मीन व्हेन यू सेड कि मैं पहले बुरा था किसी मामले में? यार बुरा नहीं, पता है क्या, जैसे एक्सपीरियंस के साथ इंसान कुछ सीखता है, तो जब आप बुरा टाइम भी देख लेते हो, मतलब सब कुछ देख लिया मैंने, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या हो जाए। मतलब हालात ऐसे देख लिए मैंने कि भाई घर वाले भी ऐसे हो गए, तंग हो गए होंगे बिल्कुल। यार मेरे फादर टीचर हैं, मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, कभी देखा नहीं है लीगल लफड़ा, कभी लाइफ में करानी खुद नहीं करा, कभी देखा नहीं, कभी पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं काटे, कोर्ट कचहरी से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो एकदम से जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाएं, ओहो लड़का जेल चला गया, कोर्ट कचहरी चक्कर काटो, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो आदमी ना परेशान हो जाता है कि हमने तो कभी देखा ही नहीं था, ये क्या हो गया। कि गाँव में रहता हूँ जैसे मैं, तो गाँव वाले भी हो गए कि मतलब गांव में होते हैं ना भाई, हमारा लड़का देखो कितना अच्छा करा, एकदम से जेल चला गया, तो गांव वाले भी वो लड़का जेल चला गया, तो ऐसे बातें तो होती हैं समाज में, बातें होती हैं, ताने होते हैं। तो उससे देखो मैं तो बहुत मोटी चमड़ी का आदमी होगा, मेरे तो फर्क ही नहीं पड़ता माँ कसम किसी चीज़ का। मेरे ये है कि तुम प्यार मोहब्बत से रह सकते हो, किसी को ना तुम कुछ कह रहे, कोई हमें कुछ ना बोल रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, इट्स ओके, इग्नोर करो। तो मेरे को किसी एक बड़े आदमी ने बोली थी कि तू जब तक मैच्योर नहीं होगा, जब तक कोई तेरे सामने से भी आके तेरे को गाली बकते और तू कुछ ना बोले, मतलब जब तक बिल्कुल फर्क पड़ना बंद हो जाए, बिल्कुल कह रहा ऐसा हो जा कि तुझे फर्क ही नहीं पड़ता। उस चीज़ से धीरे धीरे सीख रहा हूँ मैं कि भाई मुझे क्यों फर्क पड़े किसी से। अब एक ने मेरे को बोली कि मान लो एक आदमी तुझे गाली दे रहा है, आपको भी बताता हूँ, एक आदमी कोई XYZ नाम है उसका, एंजल प्रिया गाली दे रही है, मान लो तुम्हें ना ट्विटर पे या फिर कहीं पे भी, तो एंजल प्रिया ने बोला तेरी बहन की ये वो कुछ भी बोल दिया, उसकी आईडी खोल के देखी, उसने फेक DP लगा रखी है, कोई XYZ उसका नाम है। तो कह रहे एक सोच यार ये कौन होगा,
ये कौन होगा? तू अपने आप को देख एक बारी, तू क्या करता है, तेरा बैंक देख, तेरे पे गाड़ी देख, तेरा घर देख, तेरा सब कुछ बढ़िया, ये क्या है? ये वो वाले लोग हैं जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे, जिनका काम ही यही है बैठे बैठे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना कीबोर्ड पे, इसे भी गाली दे दूँ, उससे भी गाली दे दूँ, अच्छा इसकी मम्मी को गाली दे देते हैं और इसकी बहन को गाली देते हैं। वो जो लोग हैं ना, ये अपनी लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। मतलब जिसका काम ही होगा ना कि भाई बैठ के साड़ा बहुत आगे बढ़ा, अच्छा ये कर दिया, इसको गाली बक के, वो लोग कभी तरक्की कर ही नहीं पाते। अब मेरा माइंडसेट क्या रहता है, मान लो मैं किसी शो में जाता हूँ, शो नहीं मतलब कहीं पे भी जाता हूँ जहाँ पे मान लो कंपटीशन हो, तो मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बट लोग समझ जाएंगे मैं क्या कहूँगा। वो इंसान कभी भी नहीं जीतेगा। आप चाहे अपना एक्सपीरियंस ले लेना किसी का भी, लोग जितने भी आपने देखे होंगे, वो इंसान कभी भी लाइफ में नहीं जीतेगा जो दूसरों को हराने की सोचेगा। सिर्फ जो खुद की जीतने की सोचेगा ना, वो आदमी जीतता है। दूसरे को हराने वाला कभी लाइफ में नहीं जीतता। तो मेरा माइंडसेट हमेशा से यही है कि मैं जीतूं, दूसरे वाला जीत गया, इट्स ओके, कंपटीशन है, कोई तो जीतेगा उसमें। कि भाई दूसरा आदमी जीत गया, ठीक है यार, उसकी किस्मत थी, उसकी मेहनत थी, बट हम अपने को फोकस रखना कि हम जीते। अब मैं ये सोचूंगा हम जीते ना जीते, यो ना जीतना चाहिए। तो ये जो वाला माइंडसेट है ना यार, ये आदमी तरक्की नहीं कर सकता, वो वाला आदमी। ठीक है। तो ये मैंने चीज़ सोच रखी है कि यार कुछ भी करो, सिर्फ अपना अच्छा सोचो, किसी दूसरे का बुरा मत सोचो। नहीं, मेरा सवाल ये था कि मैं समझना चाहता हूँ एल्विश को क्या रियलाइज होता है 2020, 21, 22 से कभी भी होता है? पुरानी चीजें यार पहले मैं बहुत गुस्सैल आदमी था। अच्छा। गुस्सैल एज इन की छोटी छोटी बात पे एकदम से मूड हाइपर हो गया। ईगो जो ईगो इश्यूज होते हैं ना, कि साड़ा हम तो कैसे कह दी इसने, इसे तो साढ़े कहीं पकड़ लेंगे, मारेंगे। अब एक आधा रिपोर्टर था, बहुत पहले की बात किसी को नहीं बताई मैंने, तो वो झड़प होगी मेरी उसके साथ। देखो दिमाग की बात है। अब मैं सोचता हूँ कि यार क्या सोचता था मैं उस टाइम पे। उस टाइम ऐसे आ जा भाई, तो एक काम कर, चल हमारा इंटरव्यू ले आ जा। तो हमने दिमाग में बना रखा कि एक बार ये आगा तो इसे मारेंगे, गिरा के इसका कैमरा कुमरा खोस लेंगे। हाँ भाई, बाहर सिक्योरिटी हमारी है कि इनकी। तो मैं सोचता हूँ यार कि ये माइंडसेट मेरा कितना खूंखार था वो वाला, कि भाई किसी को मार देते हैं और किसी को पीट देते हैं, किसी को गाली बक देते हैं, इसको उल्टा सीधा बोल देते हैं। अब वो सोचता हूँ कि यार नहीं। अब धीरे धीरे टाइम के साथ मैंने सीखा, जैसे 2020 में मैं रोस्ट भी करता था। रोस्टिंग इज़ अ गुड फॉर्मेट, बट मैं उसको कैसे यूज़ कर रहा था, जैसे मैंने आपको बोल दी यार प्रखर तो चूतिया, ये रोस्ट थोड़ी है, पर लोगों को पसंद आया वो गाली बक दी फलाने को। अब हम भी वाह वाह मिल गई, ओहो एल्विस ने तो गाली बक दी। अब आगे जाके सोचा यार एल्विस तो ऐसे कह रहा था, प्रखर तो चूतिया। मैं यार मैं कितना बेवकूफ़ था मैं, ये क्या बात है, ये कोई मजाक है? ह्यूमर का लेवल बढ़ जाता ना जब इंसान का, तो सोचता है यार मैं कितना चूतियापंती करता था पहले, कि भाई किसी को गाली बकती, उस पर हंसी आ रही मुझे, ओहो ये कोई हंसने की बात है। तो ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं बिलो द बेल्ट जो चीज़ें करी हैं, आई रिग्रेट ईच एंड एवरीथिंग, कि भाई मेरे को ये नहीं करना चाहिए था। अगर मेरे पे मौका हो चेंज करने का, मैं चेंज करूंगा, मैं बिल्कुल चेंज करूंगा भाई। तो ये चीज़ है। वो बुरा आदमी नहीं बोल सकते, बुरा आदमी तो कौन होता है यार, किसी के पास बैठ लो सब सही निकलते हैं जहाँ तक देखा तो, बट बुरी चीज़ें जो कर रखी हैं उसको पॉइंट आउट कर रहा था मैं। एक बात आपने और बोली थी अभी 1 मिनट पहले कि मेरे को ऐसा लगता है मैंने सब देख लिया है, मैंने काफ़ी देख लिया है ऐसे करके। और मैं आपकी बात ये समझता हूँ, मैं ये फीलिंग भी समझता हूँ, जब आदमी बहुत बुरा वक्त देखता है तो वो ऐसा ज़रूर सोचता है। बट इन व्यू ऑफ दैट आपका सबसे बड़ा डर क्या है? यार मेरा सबसे बड़ा डर ना, मतलब सोचा नहीं मैंने वैसे ना ऐसे कभी, बट मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि जिस दिन मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं होंगे एज इन दुनिया में नहीं होंगे, तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पाता कि मैं रहूँगा कैसे, मतलब उनके बिना, कि ये सोच के कि भाई जो मेरे घर वाले, मेरी मम्मी मेरे पापा जो मुझे दिखते हैं, अब हम खाना बनाती मम्मी, मैं फ़ोन पे बात करता हूँ, बातचीत करते हैं, बैठते हैं, तो वो चीज़ नहीं होगी। तो वो चीज़ किसके साथ होगी, कौन उनको रिप्लेस करेगा? वो रिप्लेस तो कर नहीं सकता कोई। तो वो जो कभी कभी आता मेरे मन में कि यार घर वालों की जैसे एज तो होगी, कभी ना हम भी जाएंगे कभी ना कभी, तो वो मेरा डर मारता मुझे ना, कि यार मेरी मम्मी पापा जब नहीं होंगे तो क्या होगा। ये है मेरा डर, तो ऐसा और किसी चीज़ से नहीं लगता। सिमिलरली मेरे को भी ऐसा लगता है। और पता नहीं मेरे को क्या 1 डेढ़ 2 3 साल पहले ऐसा हो गया, आज भी ना भाई कभी फ़ोन बज जाता है और ऐसे रात का टाइम हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है, पापा मम्मी का फ़ोन बज रहा है ना, मेरे को एक बार के लिए डर लगता है।
लाइक मैं ये सवाल भी बार बार इसलिए पूछता हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ लोगों के दिमाग के कोने में है क्या डर के नाम पे, क्योंकि वो मेरे को भी बहुत डर लगता है। मेरे को, मैं इमेजिन भी नहीं कर, मतलब मेरी फट जाती है सोच के रियली। तो मैं इस बात को समझता हूँ। अभी फिलहाल अंकल आंटी के साथ रिलेशनशिप कैसा है? बहुत अच्छा है मेरा, मतलब काफ़ी अच्छा है। पापा तो यार मुझे पता नहीं, सबके कम ही बात करते हैं मेरे पापा तो, बट दे आर प्राउड ऑफ यू? या वेरी प्राउड ऑफ मी। मतलब पापा भी, मम्मी बहुत ज़्यादा। पापा मुंह पे नहीं बताते पीछे से मम्मी को बताते होंगे। पीछे से मम्मी को भी, चाहे कहीं से बात सुनने को आ जाती है, अच्छा कह रहा था तेरे पापा तो तेरे बारे में। मैं कहा अच्छा तो अच्छा आती है। हाँ। अच्छा लगता है। मैं कहा हमारा आगे तो ना कह हुए। हाँ, और तुम्हारे सामने ये और बोलते होंगे भाई कि इसका ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना, 4 बात ही सिखाते मेरे आगे तो ये तू तो कुछ करे ना, तू यहाँ फंसा है कभी वहाँ फंसा है। अंकल सेल्फ अवेयर है भाई। अंकल भी वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं इस पॉडकास्ट में। तुम्हारा नाम डुबो रखा था, तो ये कर रखा वो कर रखा। मैं कहा अच्छा। पट बनती है उनसे? बनती है, उठ बैठ के बनती है, थोड़ी सी लड़ाई भी रहती होगी? लड़ाई नहीं यार, उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, तो वैसे वाला वो नहीं है कि पहले बीच में जोक वोक भी मारता हूँ मैं, बहुत बढ़िया बातचीत भी है। कभी कभी कम बात भी होती है, जैसे मैं शूट्स वगैरह पर रहता हूँ तो उतनी बात नहीं हो पाती, तो वैसे तो रिश्ता अच्छा है। कभी मारा उन्होंने बचपन में? और सिर्फ मारा कभी मारना क्या होता है, सिर्फ मारा भाई। अशोका के पेड़ पे कौन बांध के मारता है भाई? क्या बात ही कर दी। खाट के कौन बांध के? रस्सी से खाट के बांध के कौन मारता है बताओ? हमारे पापा मारा है बहुत। खाट के बांध के मतलब? चारपाई के। अच्छा, चारपाई पे बांध के। मैं चारपाई खींच लेता था, छोटा था ना, भागने के लिए। और किस बात पे? उल्टा बोल दिया होगा कि अपनी बहन को, और कुछ पता नहीं, याद थोड़ी मैंने किस भी बातों पे पिटाऊं मैं। तो भाई हम तो खूब चिते हैं भाई, डंडी से भी यार, किस से पिटाऊं मैं, तो घर से भी निकाल देते थे मेरे को। तो याद है मेरे को, एक दिन किसी शादी में से लेट आ गया मैं चाउमीन खाने के चक्कर में ना। भाई पापा गांव के बाहर छोड़ा है, इतना तो था मैं, गांव के बाहर से जा चल बस वहीं खड़ा रह गया मैं, चले के छोड़ के, फिर थोड़ी देर बाद खुद ही ले गए। पहले तेरी फट गई भाई, पहले तू फटवा ले, फिर आऊंगा मैं। याद है मेरे को, मैं खड़ा होकर देखा, मैं क्या करूं मैं इधर यहाँ गांव के बॉर्डर पे। आए ले गए उल्टा। तो ये है छोटी छोटी चीजें भाई, इन पर हम तो खूब पिटे हैं। आपकी स्कूलिंग वूलिंग कहाँ हुई है? कहाँ पढ़ाई करी आपने? मैंने भाई स्कूल बदले हैं 2-3, और एक में पढ़ता था गुरुग्राम पब्लिक स्कूल है, एक में पढ़ता था एमिटी, और वो तो छोटेपन में एक ऋषि पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ, ICSE बोर्ड में भी पढ़ा हूँ मैं, फिर CBSE में गया, ऐसे था। तो स्कूलिंग तो अपनी मतलब गुड़गांव से हुई है स्कूलिंग? हाँ, अच्छा, सब चीज़ गुड़गांव में करी है। मैं तो कभी बाहर सोच भी नहीं सकता था कि भाई मैंने ये लाइन जुड़ेगी मेरे से। मैं तो सोचता था कहीं साढ़े बैंक में मैनेजर लगूंगा, पेपर दे के सरकारी नौकरी। माँ कसम बोल रखी है मैंने बतेरी जगह। हाँ, मैंने सुना है कि मेरे को बैंक में नौकरी करनी थी। मेरे यार पता है क्या, इंसान का बबल होता है, देखा ही नहीं था कुछ, ये भी जिंदगी है। अब भी ऐसी बहुत चीज़ें होंगी जो मुझे पता ही नहीं एग्जिस्ट करती हैं। मैं एक बबल में ही तो जी रहा हूँ, सोशल मीडिया का वो ये होता है, रियलिटी शोज होते हैं। अब मैं इस बबल से कहीं बाहर निकल गया, किसी बिलियनर के साथ बैठ गया, उसके 10,000 अलग चीज़ें होंगी, तो मेरी और चीज़ें खुल जाएंगी, वो ये काम भी कर सकते हैं। ऐसे ही तो बबल टूटता है। उस टाइम पे बबल था सरकारी नौकरी का, वो बबल टूटा सोशल मीडिया में, वो ये भी बढ़िया चीज़ है यार, पैसा भी है इसमें, फेम भी है, तो ये एक बबल बढ़ गया मेरा। अब किसी मतलब कोई बड़ी चीज़ मिल गई मुझे, वो बबल टूट जाए, वो ये भी होता है। ये तो लाइफ का पार्ट है, ये लाइफ का प्रोसेस है ग्रो होने का। स्कूल में आप शैतानी करते थे? वर यू लाइक दिस इन स्कूल? यार स्कूल में ना मैं मतलब ठीक था, मतलब इतना वो भी नहीं। कोई खुराफाती नहीं थे? खुराफाती तो थे पर ठीक थे। खुराफाती तो थे पर ठीक थे। हाँ, खुराफाती तो थे। देखो बहुत कांड करे हमने भी स्कूल में भाई, बट एक आधे तो शायद बिग बॉस में बताए थे मैंने, शायद उन्हें दिखाया है ना दिखाया वो ले। हमारे स्कूल में क्या था, कौन सी क्लास की बात, मेरे हिसाब से 7वीं की बात है, 7वीं 8वीं, मतलब ऐसे ही नहीं, ये 10वीं की बात है। 10वीं की बात है शायद ये। तो भाई क्या हुआ, स्कूल में मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ पे ना ये था भाई, हवाबाजी करनी है किसी चीज़ की ना कि कुछ हवाबाजी करते हैं। तो वहाँ पे उस टाइम पे ना नई वो आई थी, वो कौन दारू पीता है कि भाई हम तो दारू पीते हैं भाई साहब, वोडका पीते हैं। अच्छा भाई, स्मरनॉफ, मतलब ऐसा हवाबाजी कि भाई ये तो वोडका पीते हैं, तो वो लड़कियों में हवाबाजी हो रही है इसकी। घर पे ब्रांडी की बोतल रखी थी, टम्बलर में घाल के ले गया। ब्रांडी जो होती है, टम्बलर था मेरे पे इतना सा टम्बलर में ले गया दारू भर के, आधा टम्बलर ब्रांडी भर के, और जाके क्लास में टेक दी। मैं कहा दारू
यहाँ भी है। हाँ वल्लाह भाई दारू। तो भाई क्या हुआ, लड़कियां भी हमारी क्लास की खुरापाती सारी 2 जनी ठा के पी गई। उड़े मैं कहीं चला गया, हाँ साइड में पॉकेट नहीं होती बैग के, हाँ, हाँ। उसमें से निकाल के पी के वापस घर गई, नीट पी गई, मतलब सीधी ब्रांडी मुंह पे लगा के पी गई 2। और सुबह स्कूल में लंच से पहले भाई मतलब खाली पेट पी गई, बेसिक बात ये खाली है। पेट हाँ। पी गई, और ब्रांडी पी गई वो भी। हाँ और ब्रांडी वो कितनी स्ट्रांग होती है, वो तो पी भी ना जावे। हाँ तो मैं नहीं पीता था, हवाबाजी के लिए घर पे ब्रांडी, घर पे दारू कोई पीता नहीं, ब्रांडी रखी थी उसके लिए, खांसी जुकाम के लिए, वो ले गया भाई, पी गई लड़की। और नया वो पीरियड शुरू होगा, छोरी ना आई 2। तो वो आ गया, मास्टर आया एक, पीटी टीचर आया, कह रहा एल्विस कहाँ है। तो मेरे ना दिमाग में बैठ गई ना, उससे पहले क्या हुआ, एक ना लड़का पढ़ता था जूनियर नारीमात्सु, जैपनीज था, एक्सचेंज प्रोग्राम में आ रखा था वो। ऐसा था, ये एमिटी की बात है, गुरुग्राम की बात है, एमिटी में तो इसके बाद इसलिए तो गया मैं। अच्छा ये वो कांड है डिफाइनिंग, बताता हूँ मैं अभी। भाई लड़का जूनियर नारीमात्सु, अभी तक नाम याद है उस हरामी का मुझे, वो कैसा जैपनीज था, एक्सचेंज प्रोग्राम में आ रखा वो। पर अब उसका ऐसे लगेगा पूरा जैपनीज, पसीने आते, गोरा चिट्टा सा, उस टाइम अरे ओ जैपनीज, वो साड़े मारूंगा वैसे, मतलब हिंदी आती उसको, ऐसा जैपनीज हो। अच्छा गुजरों का स्कूल, वो गुजरों में डोला है, वो जैपनीज वैसी भाषा बोलने लगा। जैपनीज गुजर नरूटो। तो भाई आके कह रहा मैंने तो 2 छोरी पकड़वा दी। वो बोल रहा है, और वो भाई वो देहात बोलने लगा था। हाँ अरे बोलता था सब कुछ। अच्छा यार मैंने तो 2 छोरी पकड़वा दी, दारू पी के फैल हो रखी, आंख लाल हो रखी, और हाइट डाउन करके पड़ी गई। मका इनने तो मुझे फंसा दिया, मेरे टम्बलर में खत्म हुई ना दारू। भाई राहुल सर आ गए, पीटी टीचर, कह रहे एल्विस, जैन ने बोली ना एल्विस, मेरे पेट में दर्द शुरू होगा। मका पकड़े गए भाई, आ जाओ बाहर। भाई बाहर लेगा तो मेरा मुंह सूंघ रहा, मैंने थोड़ी पी थी। मैं कहा सर क्या हो गया। कह रहा टम्बलर कहाँ है। तो टम्बलर क्या था, मेरे दोस्त ना सेंट वेंट भी लाते थे स्कूल, वो भी हवाबाजी थी कि परफ्यूम लेके आते हम। तो उन्होंने डीओ छिड़क के उसमें टम्बलर में बाहर फेंक दिया स्कूल के, कि पकड़ा ही ना जाए, सबूत मिटा दिया किसने पी है। पहले सबूत बदल दिया, उसमें डीओ मार के फिर फेंक दिया, पकड़ा भी जाए तो ना पता लगे, तो ये ना पता लगे। पर पता लग जाएगा खुशबू से ही कि कुछ तो गलत हुआ है इसमें। तो भाई वो आया, कह रहा मुंह सूंघ रहा, कह रहा कहाँ है दारू, कहाँ है टम्बलर। कौन सा टम्बलर। कह रहा वो जिसमें दारू पियाई लड़कियों को। मैंने कहा दारू पिया दी सर, मैं थोड़ी करता हूँ ये काम। मेरा मुंह सूंघ लो। मैंने कहा दारू पी रखी है। कह रहा वो पूरे स्कूल में से तेरा ही नाम क्यों ले रही है। मैंने कहा वो बताएंगी। तो कह रहे भाई चलो नीचे चेयरमैन सर के ऑफिस में। अब कह रहे अपने पापा को कर दो फोन। मैं कहा ले पापा वही डेंजर आदमी, चश्मा लगा के बदमाशी कराए जो। मैं कहा ये तो बुरा हो जाएगा। तो मैं ना भुआ के जाता था गर्मियों की छुट्टियों में, तो पापा आए और भुआ का लड़का भी आ गया बड़ा। तो ना उस दिन के बाद से मैं भुआ के न जा पाया गर्मियों की छुट्टियों में, इतनी बेइज्जती हो गई कि भाई ये तो दारू वारू पिला रहा है लड़कियों। और लड़कियों को दारू पिलाना खुद दारू पीने से बहुत बड़ा इल्जाम है। हाँ। तो भाई वो कुछ करा, उसके अगले दिन ना गर्मियों की छुट्टी पड़ गई। ये भला हो गया कि 2 महीने की छुट्टी पड़ गई। भाई गर्मी में ब्रांडी पी गई। हाँ भाई तभी तो चढ़ गई भाई गुड़गांव में भाई। तो भाई चढ़ गई, तभी चढ़ गई गर्मी में। तो भाई खत्म हो गया गर्मी की छुट्टी, वापस मुझे लगा सब भूल गए कि अब नई जिंदगी शुरू है मेरी, सब भूल गए। तो मैं जा रहा सीढ़ियों से, याद है मुझे, तो एक लड़की थी सीनियर, वो जाते करी ये तो वो ये नहीं लड़कियों को दारू पिलाता। मैंने कहा यार ये तो बचपन से हो रहा है आपके साथ भाई। मैंने कहा यार क्या बोलूं। मैंने कहा अब स्कूल चेंज कराऊं। मैंने मारा आर्मी स्कूल में फ़ोन, आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआ। मगा जी ऐसे ऐसे मेरा एडमिशन ले लो 11वीं क्लास में। कह रहे आर्मी सिविलियन। मैं कहा हाँ। कह रहे नहीं होगा। मैंने खिला यहाँ से भी गए, फिर गए। वो पढ़ाई लिखाई में बढ़ गया था मैं, इसलिए मेरा एडमिशन होगा ना भाई साहब, कोई ना उठे। मेरे बस में मेरा पड़ोसी एक लड़का था, वो ना उसके पापा के ठेके हुए के थे। तो वो सर्दियों में 11वीं 12वीं में, 11वीं की बात होगी, सुबह दारू लेके आता था अपने बोतल में, क्लीन वोडका। अब पानी है पता नहीं चलता देख के, तो ऐसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। और धीमे धीमे करके ना सुबह ही बच्चे बस में खोल के अपनी थोड़ी थोड़ी पी के स्कूल पहुंचते थे। ठीक है, मेरे को याद है 1-1.5 बार, तब तक मैंने दारू नहीं पी थी, मैंने 1-1.5 बार पी। पहली बार ऐसे सुबह 7-6:30 बजे सर्दी में वोडका पी के नीट स्कूल पहुंच रहे हैं। और ना
थोड़े झूम से रहे हैं। पहली बार मेरे को समझ आ रहा है दारू का नशा क्या होता है। मैं डर गया, मैंने बोला भाई ये मेरे से नहीं होगा। 2-3 दिन बाद खबर आती है कि क्योंकि बस में सबने पीना बंद कर दिया, उसने क्लास में पी ली, क्लास में 2-4 लड़कों के साथ पी ली। एक लड़का भंड हो गया, वो बोतल लेके गया, खोल के टीचर के सामने कहता है मैडम पानी भर लाऊं, वो सारी खुशबू मार गई। सारे लड़के अगले दिन गायब स्कूल से। सिर्फ वो वापस आया जो दारू सप्लाई करता था ना, उसने अपनी सेटिंग बिठा ली, वो वापस आ गया। बाकी सारे सस्पेंड, उनका कुछ नहीं हुआ, उसने अपनी सेटिंग बना ली। तो भाई लेकिन सर्दी में पीना और गर्मी में पीने में बहुत बड़ी बात है भाई। गर्मी छुट्टियों में कितनी गर्मी होती थी पहले भाई, 40 डिग्री के टेम्परेचर में ब्रांडी पी ली स्कूल में, वो भी नीट। डैम भाई डैम। हाँ मैं समझ रहा हूँ भाई, स्कूल काफ़ी ट्रिकी रहता है इस मामले में। आदमी क्या क्या कर रहा होता है। मेरे को याद है मेरे स्कूल के प्लेग्राउंड में एक बार मैं देख रहा हूँ एक लड़का है, वो कुछ ना पुड़िया पकड़ा रहा है। तो मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है पेड़ के नीचे, ये लोग क्या कर रहे हैं। कह रहे मत पूछ प्रखर। मैं थोड़ा सीधा लड़का था स्कूल में, मतलब इतना कुछ मेरा वो सिस्टम नहीं था। स्कूल के बाद मैंने थोड़ी फिर भी पी वगैरह जो भी, वाइटनर मारा करे भाई मेरे स्कूल में भाई, कुछ भी हो रहा था। स्कूल में लड़ाई होगी, किसी के मार मूर दी, पापा आ गए, पापा को बुलाओ अपने। पापा ने आके सबका आगे थप्पड़ मार दिया वहाँ। टीचर का बेइज्जती हो गई। मुझे स्कूल में रहना, पापा ने तो थप्पड़ मार दिया। अब ऐसी भी चीजें हैं। मेरे पापा पहले क्या करते थे, हर गर्मी में ना अपने वो करवा लेते, बाल बूल कटवा के एकदम गंजे, और चश्मा लगाते थे काले रंग का, और स्वापी वापी बांध के पीटीएम में आते थे। टीचरों की गांड फटती होगा यार कि ये आदमी सरदार खान क्यों आ गया, कि ये आदमी कौन है। उन्हें पता है ये आदमी आएगा कुछ कलेश करेगा यहाँ पे ना, इस टाइप का आदमी नहीं होता कि भाई ये आया ये कुछ गलत करेगा। स्कूल में कुछ तोड़ेगा ये, कि इसको बताना है इसका बेटा बहुत अच्छा है। हाँ नहीं तो वो भी तो ना माने। मेरे को याद है एक टीचर थी हमारी, शशि मैडम, वो कह रही है आपके बच्चे के यूनिट टेस्ट में 25 नंबर का होता था, 25 में से 22 नंबर है इंग्लिश में। तो बता रहे भाई इसके रिजल्ट दिखाते हैं ना वो, तो कि कह रहे मान ही ना सकूं, ये तो चीटिंग करा है, तुम इसकी चीटिंग करते हुए क्यों नहीं पकड़ते इसको। यार किसी के मैं 22 नंबर लेके आया, पापा यू शुड बी प्राउड ऑफ मी। तो चीटिंग करके। एक अनीता मैडम थी फिजिक्स वाली, उसके आगे मम्मी कह रही ये तो जी उल्टा बोला है घर पे। कहा यार इसका क्या लेना देना हमारे घर से, ये तो फिजिक्स पढ़ाती है ना। वो मैडम कह रही मैं मान ही नहीं सकती, ये इतना अच्छा लड़का एलवीसी उल्टा कैसे बोल रहा। मैडम भी इंटरेस्ट ले रही है और मेरी बेइज्जती हो रही है। अरे मैम आप नहीं, कितना कुत्ता है ये, तो घर पे गाली गलौज करता है, ये करता वो करता, उल्टा बोलता, बाहर घूमता है धूप में, पतंग उड़ाता है, ये कौन बातें करता पीटीएम में। उल्टा होना चाहिए ना, टीचर को बोलना चाहिए कि ये स्कूल में ऐसा करता है घर में संभालो। मम्मी कह रही है घर में ऐसा करता है आप स्कूल में संभालो। उनको विश्वास नहीं, उनको लगता है टीचर झूठ बोल रही है, हमारा लड़का तो है ही खराब। तो ये अच्छा बता के ये झूठ बोल रही है। मैं तो ये होता था मेरे साथ पीटीएम में, तो मैं झूठ बोल देता पीटीएम है ही ना। एक दिन जा रहे हम गाड़ी से, नावेरा कहाँ जा रहे थे, स्कूल के आगे भीड़ दिख गई। कह रहे यहाँ क्या है भाई, मैं कहा मेला है मेला। कह रहे मेला है, वहीं लगा दी गाड़ी के पास। कह रहे क्या है, कह रहे जी पीटीएम है। कह रहे इसने तो ना बताई, चल भाई। सरप्राइज पीटीएम। वहीं की वहीं पीटीएम में बढ़ गए। हाँ। और वो तो स्कूल भी बड़ा था, वहां पे भी खूब बेइज्जती करवाई अपनी मैंने। पापा भाई एमिटी में एडमिशन लिया था मैंने। 11th-12th एमिटी से करी मैंने, कॉलेज नहीं स्कूल। हाँ एमिटी साकेत, नहीं एमिटी गुड़गांव। अच्छा भाई वो स्कूल कॉलेज से भी बड़ा, मतलब देखा नहीं था कभी ऐसा स्कूल ना। गांव के बच्चों को एडमिशन ना दे ऐसा स्कूल। इंटरव्यू ले रही घर वालों का भी, और मतलब मैं ना पढ़ाई में बहुत तेज था, मतलब तेज है बहुत तेज। तो उसमें पास पूस करके इंटरव्यू लेके क्लियर करके तब मेरा एडमिशन हुआ। मेरे मम्मी पापा से पूछ रहे, भाई मेरे पापा टीचर हैं, वो तो चलो एडवांटेज हो गई हमें कि ये कौन सी बुक से मैथ्स पढ़ता है। वो तो शुक्र है मैंने RS अग्रवाल कह दिया, NCERT कहते तो निकाल देते। ऐसा स्कूल भाई। अच्छा हाँ, उस स्कूल की पीटीएम थी वो। अच्छा, और ये एमिटी की पीटीएम थी। एमिटी पीटीएम में तो इंग्लिश में भी बोलते होंगे ना। इंग्लिश में भी बोले हैं, और बहुत वो सुना के चले गए मुझे तो मेरे घर वाले। 0 टॉलरेंस पॉलिसी वाली लड़ाई हुई थी, निकाल दिया था मेरे को। अच्छा एमिटी से निकाल दिया था, मतलब निकाल के फिर उल्टा डाल दिया। क्यों वापस क्यों डाला? अरे सॉरी बोला क्या? हमें तो आदत पड़ रखी भाई कि वो कह रहे कि ना लोकल बच्चे को एडमिशन नहीं देना, गांव के बच्चे को एडमिशन नहीं देना। वो बाद में मुझे पता लगा क्यों नहीं देना। क्यों? लड़ाई होगी ना। हाँ कोई लड़ाई नहीं करता, मैं आ गया एक लोकल लड़ाई करने वाला, और 2-3 लोगों को दे रखा उन्होंने एडमिशन, उनसे लड़ाई बज गई मेरी। तो मैं फ़ोन लेके जाता था स्कूल में सर्दियों के टाइम पे। भाई मैंने फ़ोन कर दिए अपने भाई वाली को, टीचरों को पता लग गई, तो उन्होंने बोला सबको निकाल दिया उनने।
स्ट्रिक्ट की, हमारे स्कूल में 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। मैं कहा ये क्या होता है? कह रहे 0 टॉलरेंस मतलब नहीं करेंगे टॉलरेट भाई, जा पापा को बुलाओ, वहीं तुम्हारा थप्पड़ पापा ने, स्क्रिप्टेड थप्पड़ कि मैं इसको मारूंगा तो इनको लगेगा कि अब ये सी ठीक हो गया आएगा। पापा भी स्मार्ट, पापा बाहर जाके कह रहे कोई ना देख लूँ मैं ऐसे समझ गया। वहाँ तो बेइज्जती कर दी, बाहर जाके कह रहा कोई ना, तो भाई वहाँ निकाल दिया मेरे को, कह रहे अपने टीसी वीसी साइन करो निकलो। वो तो पापा ने कुछ पता ना क्या बातचीत करी, हमारे आगे तो ना करी, वापस लिया स्कूल में मुझे कि जी लास्ट चांस दे दो, लड़का पढ़ाकू। अरे मैं पढ़ाकू के चक्कर में बच गया, मैं मेरे जितना कोई नहीं पढ़ता था भाई उधर। प्री बोर्ड्स में तो सब फेल हो रहे थे, तब जाके 75% आ रहे थे मेरे प्री बोर्ड्स में। अच्छा। और फिर बोर्ड में आए 94%। और फिर ग्रेजुएशन कहाँ से करी है? हंसराज कॉलेज। अच्छा, हंसराज तो बढ़िया है भाई, हमारा 96-95% मांगता है। टॉप का कॉलेज है, खुद ना पता था इतने आ जाएंगे। अच्छा पर आ गए, नहीं ज़्यादा सोचे थे। अच्छा, ज़्यादा